नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ हों और मस्त हों। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की क्लास में। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो जीन प्याजे की क्लास है। इससे पहले भी एक जीन प्याजे की क्लास हो चुकी है, तो उसमें मैंने एक थोड़ा जीन प्याजे का इंट्रोडक्शन दिया था और जो उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं उनका जस्ट इंट्रो दिया था। तो आप अगर ये चीज़ देखना चाहते हैं कि मैंने उसमें क्या बताया है जीन प्याजे के बारे में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, थ्योरीज एंड थिंकर्स। थ्योरीज एंड थिंकर्स, तो इसमें आप जाएंगे, आपको जीन प्याजे का जो वीडियो पड़ा हुआ है वो मिल जाएगा। और देखिए, जीन प्याजे अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि एक क्लास में उसको कवर करना मुश्किल नहीं है। हालांकि करने को कर दो, 1.5 घंटे की क्लास बना दूंगा, 2 घंटे की बना दूंगा, लेकिन फिर ये कि वो चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं, समझ नहीं आती। इसलिए हम इसको 5-6 क्लासेस में, 5-6 वीडियोज में समझने का प्रयास करेंगे। तो उसी संदर्भ में आज अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, साम्यधारण, स्कीमा और स्कीम, ये जो 6 टर्म हैं इनको हम समझेंगे कि एक्चुअली में होती क्या है। और देखिए, जो जीन प्याजे है, ये समझ लीजिए ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं कि कोई सी भी आप शिक्षण प्रतियोगी परीक्षा देने चले जाओ, इसमें आपको 3-4 सवाल तो जीन प्याजे के मिल ही जाने हैं, कोई सा भी टॉपिक हो। तो ये सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम दो, केवीएस का दो, यूपी टेट, कोई सी भी टेट दो, सी टेट दो, कुछ भी दो। तो इसलिए इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो प्याजे ने लिखा, जो प्याजे ने थ्योरी दी, जो उनकी लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो ऐसी है कि जनरली बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। तो मेरा प्रयास रहेगा इस वीडियो में कि मैं आपको सरल भाषा में ये 6 के 6 टॉपिक क्लियर कर पाऊँ। तो आप बुकिश लैंग्वेज की तरफ ध्यान ना दें, बस आप इसको ना समझने का प्रयास करें। क्योंकि अगर ये आपके समझ में आ गया, अगर आपके दिमाग में घुस गया, तो समझ लो बात हमारी बन गई। क्योंकि पेपर में आपसे इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, तो आपको लिखना थोड़ी है, बस आप इनको समझ लो। फिर वो आपको एक कंडीशन देगा कि एक ऐसी कंडीशन है, आप बताओ वो क्या है। अनुकूलन है, आत्मसातीकरण है, समायोजन है, साम्यधारण है, स्कीम है, स्कीम्स है। तो इसलिए हमें इनको बस समझ लेना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है सरल भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुकूलन से। अनुकूलन देखते हैं। अनुकूलन के बारे में देखिए, प्याजे के अनुसार बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। इसकी दो क्रियाएं, यानी इन्होंने कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ वो इस तरह की शक्ति या इस प्रवृत्ति को लेकर पैदा होता है कि उसको अपने जो वातावरण उसके साथ अडेप्टेशन करना है, उसके साथ सामंजस्य करना है। अब वो सामंजस्य करता कैसे है, इसके लिए इन्होंने 2 क्रियाएं बताई कि सामंजस्य करने के लिए वो एक तो आत्मसातकरण करता है, एसिमिलेशन करता है, और समायोजन करता है, एकमेंडेशन करता है। तो अब हमें ये अगर 2 चीज़ें समझ में आ जाती हैं, आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण या और समायोजन, तो आप समझ लीजिए कि जब ये 2 प्रक्रियाएं पूरी होती हैं तो क्या होता है, अनुकूलन हो जाता है। आप अनुकूलन भी समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आत्मसातकरण से। जी, आत्मसातकरण नए अनुभव या ज्ञान को वर्तमान ज्ञान या स्कीमा में शामिल करना आत्मसातकरण कहलाता है। अब इसको थोड़ा समझ लो, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मेरे घर पे पंखा है और मुझे जब ठंडी हवा की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस पंखे को ऑन कर देता हूँ, पंखा घूमता है, ठंडी हवा आती है। तो मेरी जो वर्तमान नॉलेज है, यानी कि जो वर्तमान मेरा ज्ञान है, जो स्कीमा है, वो ये है कि अगर मुझे ठंडी हवा की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पंखा ऑन करूँगा। क्लियर है। अब क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है मोहन, मैं उसके घर पे गया, उसने मुझे एक रूम में बिठा दिया। अब मैंने देखा कि बड़ी ठंडी हवा लग रही है ना, बिल्कुल कूल हवा आ रही है इस कमरे में। अब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो पंखा लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है ऊपर, लेकिन वो चल नहीं रहा है, ऑन नहीं है, हवा फिर भी ठंडी मिल रही है। तो अब मैं थोड़ा सा सोचने लगा दिमाग में, यार पंखा तो चल नहीं रहा है, हवा फिर भी ठंडी आ रही है, चक्कर क्या है। मैंने मोहन से पूछ लिया कि यार पंखा तो चल नहीं रहा, तेरे कमरे में हवा ठंडी ठंडी लग रही है, कहाँ से आ रही है। उसने कहा अबे एसी लगा हुआ है, देखा नहीं तूने क्या कभी। अब मैंने सच में ही नहीं देखा एसी। तो मैंने कहा अच्छा, एसी से भी ठंडी हवा आती है। तो इस बात को मान लेना कि एसी से भी ठंडी हवा आती है, इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना, अपने ज्ञान में इस चीज़ को जोड़ लेना कि पंखे के साथ साथ एसी से भी ठंडी हवा आती है। ये आत्मसातीकरण है। एक बच्चा है, उसके पास एक डॉगी है वाइट कलर का। तो
घर में वो खेलता है उस वाइट कलर के डॉगी से, तो उसको ये लगता है कि जो डॉगी होता है वो वाइट कलर का ही होता है। लेकिन जब वो बच्चा मान लो थोड़ा बड़ा हुआ, घर से बाहर गया, तो उसने और भी बहुत सारे डॉगी देखे। कोई ब्लैक कलर का था, कोई वाइट वाइट तो उसके पास था ही, ब्राउन था। तो उसने अपने पापा से या जो भी उसके साथ गया था उससे पूछा कि पापा ये क्या है जो मेरे डॉगी की तरह है? तो उसने कहा बेटा ये भी डॉगी है। तो उसने कहा नहीं, डॉगी तो वाइट होता है। तो नहीं बेटा, ब्लैक भी होता है। अब ये चीज़ मान लेना कि जो डॉगी होता है वो वाइट भी और ये भी, यानी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना, अपने दिमाग को तैयार कर लेना कि डॉगी ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है और मल्टी कलर भी हो सकता है। यानी कि जो आपका वर्तमान स्कीमा था, जो वर्तमान ज्ञान था, इसमें नए ज्ञान को अडेप्ट करने के लिए आप तैयार जब हो जाते हैं तो ये आत्मसातीकरण कहलाता है। 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए अब क्या होगा, इतनी चीज़ तो समझ में आ गई आत्मसातीकरण। और इसका एक कोई हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक कोई बच्चा है, गांव का बच्चा है, जब वो गांव में दावत में जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे नीचे दरी बिछा देते हैं और उसी दरी पे बैठ के खाना खाया जाता है। और कई गांव में तो ऐसा भी कि बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वो अपनी थाली भी साथ में लेके जाते हैं। तो अब ये बच्चा मान लो शहर में आया, गांव का बच्चा शहर में आ गया और ये दावत खाने के लिए गया। तो इसने क्या काम किया, प्लेट उठाई और नीचे बैठ गया दरी पे। तो जो उसके साथ होगा उसने कहा भाई क्या कर रहा है, नीचे क्यों बैठ रहा है? कह रहा है अरे दावत खाऊंगा भाई। बोला दावत खाएगा तो बैठ क्यों रहा है यार, हमारे गांव में तो नीचे ही बैठ के खाते हैं। ये जो नीचे बैठना था ये इसका वर्तमान स्कीमा था, इसका वर्तमान ज्ञान है। तो उसके दोस्त ने बताया कि भाई ये गांव नहीं है, ये शहर है, यहाँ पर खड़े होके दावत खाते हैं, खड़े होके। तो ये चीज़ मान लेना कि दावत खड़े होके भी खाई जा सकती है। ये आपका आत्मसातीकरण है, समझ लिया। अब क्या था, एक तो था हमारा वर्तमान ज्ञान और एक मिला हमें नया ज्ञान। वर्तमान ज्ञान और नया ज्ञान। वर्तमान ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करना क्या कहलाएगा, आत्मसातीकरण कहलाएगा। पहली चीज़ तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं दूसरी चीज़ पे, समायोजन। अब देखो अभी हमने जो किया था आत्मसातीकरण किया, अब समायोजन के नए वर्तमान ज्ञान को मिश्रित करके नया वर्तमान ज्ञान स्कीमत या नया वर्तमान स्कीमा तैयार करना समायोजन कहलाता है। अब इसको समझो, फैन हवा देता है ठंडी, अब इसमें जोड़ा क्या, एसी हवा देता है ठंडी। तो नया स्कीमा क्या बना, फैन प्लस एसी ठंडी हवा देता है। इस चीज़ को मान लेना कि ठंडी हवा कहाँ से आती है, पंखे से और एसी से। ये आपका समायोजन होगा क्योंकि आपने नया स्कीमा बना के अपने स्कीमा को संशोधित कर लिया। तो इसका मतलब आपने समायोजन कर लिया। और समझ लीजिए एक बार एक चीज़ को, डॉगी वाइट होता है प्लस ब्लैक भी होता है। अपने वर्तमान ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा तो पता चला कि जो डॉगी होते हैं वो कई कलर के होते हैं, मैनी कलर्स। अब ये जो नया ज्ञान बना, नया स्कीमा बना, अब ये आपका वर्तमान स्कीमा हो गया। तो आपने समायोजन कर लिया, कहने का मतलब ये है। और समझ लीजिए उस तीसरे उदाहरण को भी, कि दावत नीचे बैठ के खाते हैं और खड़े होके भी खा सकते हैं। ये नई चीज़ थी, इसको आपने ऐड करा। अब इस चीज़ को मान रहे हो कि हाँ ऐसा भी होता है। अब नया स्कीमा क्या बना कि भाई गांव नीचे बैठ के भी दावत खा सकते हैं और खड़े होके भी दावत खा सकते हैं। ये आपका नया स्कीमा तैयार हो गया, ये समायोजन है। और समझें इसको, इसी चीज़ को बता, आत्मसातीकरण वही चीज़ कि फैन प्लस एसी, यहाँ हो गया फैन प्लस एसी, फैन प्लस एसी। यहाँ पे आपका ये वर्तमान नॉलेज थी फैन, अब आपकी ये वर्तमान नॉलेज हो गई। इसमें कुछ और भी ऐड हो सकता है, जैसे अभी कूलर ऐड हो सकता है। मान लो किसी और के घर में गए, ना तो वहाँ पे पंखा चल रहा था ना एसी चल रहा था, ठंडी हवा फिर भी आ रही है, कहाँ से आ रही है, कूलर से। तो अब फिर इसको जोड़ना है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में, या बच्चा जो है वो हमारा जो बच्चा है वो आत्मसातकरण और समायोजन हर स्टेज पे करते रहते हैं। जो वर्तमान जो हमारे स्कीमा होते हैं वो बदलते रहते हैं, नए स्कीमा बनते रहते हैं। और जब ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे ने अनुकूलन कर लिया। यानी कि अब उसने इस चीज़ को जान लिया कि ठंडी हवा कहाँ से आएगी, पंखे से भी आती है, एसी भी से आती है, कूलर से भी आती है। नया स्कीमा तैयार हो गया।
अब इसको हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। अनुकूलन कैसे होगा, एक तो आत्मसात्करण होगा और एक समायोजन होगा। जब ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि अनुकूलन हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया से इस प्रक्रिया तक पहुंचने में, यानी कि आत्मसात्करण से समायोजन तक पहुंचने में एक प्रक्रिया बीच में भी हो जाती है, जिसे कहते हैं हम साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। अब ये साम्य धारण क्या है? अब साम्य धारण देखो क्या है। मेरा वर्तमान स्कीमा क्या था कि पंखे से हवा आती है। देखो एग्जाम्पल मैं एक ही इसलिए लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पंखे से ठंडी हवा आती है। अब नई चीज़ क्या मिली? एसी, इससे भी हवा आ सकती है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि आत्मसात्करण करके, पहले हम इस चीज़ को मान लें कि एसी से भी ठंडी हवा आती है, फिर हम नया स्कीमा बनाएं कि पंखे और एसी से हवा आती है, यानी कि यहाँ तक पहुँचे। इस दौरान होता क्या है कि हमारे दिमाग में कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। अरे ऐसा भी होता है, एसी भी होता है, एसी से भी ठंडी हवा, कैसे ठंडी हवा आती है? पंखा तो घूमता है, एसी तो घूम भी नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। उस बैलेंस को ठीक करना क्या कहलाता है? साम्य धारण। यानी दिमाग का जो बैलेंस ऊपर नीचे होता है उसको बैलेंस में जो रखते हैं वो होता है साम्य धारण। मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे अगले अपने टॉपिक पे, और वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है भाई? मस्तिष्क में उपस्थित वर्तमान ज्ञान, अभी जो मैं बता रहा था, या विचार जिसका अनुकरण किया जा सके, स्कीमा कहलाता है। यानी कि आपने देखा होगा, इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लो बच्चा है। ऐसा स्कीमा का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, इस माइंड में बहुत सारे स्कीमाज होते हैं। स्कीमा क्या होते हैं? मतलब वही हमारी नॉलेज होती है। तो जब हमें कोई काम करना होता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं। मान लिया हमने कहा कि हमें दिल्ली से हरियाणा जाना है, हरियाणा जाना है या मुंबई जाना है। तो अब आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलेंगी कि यार मुंबई जाना है दिल्ली से, मान लो चल जा भाई, दिल्ली से मुंबई जाना है। तो अब मुंबई कैसे पहुंचा जाए? इस चीज़ के लिए, इस समाधान के लिए हमारे दिमाग में बहुत सारे क्या आएंगे? आइडिया आएंगे। अब वो आइडिया आते कहाँ से हैं? दिल्ली से मुंबई जाने के लिए जो आपने बहुत सारे आइडिया आपके दिमाग में आएंगे कि यार दिल कैसे चला जाए? बस से चला जाए? नहीं यार, बस से तो बहुत दिन टाइम लग जाएगा, कई दिन लग जाएंगे। तो ट्रेन से चला जाए? भाई ट्रेन भी 3-4 दिन ले लेगी, तो फिर क्या करें? प्लेन से चलें? ये बहुत सारे आइडिया आपके दिमाग में आए। कहाँ से आए? क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हैं। यही स्कीमाज हैं। कितना आसान काम है। अब जैसे बच्चा होता है, बच्चे को सुबह स्कूल जाना है, तो उसके दिमाग में क्या, स्कूल कैसे जाना है? सुबह उठूँगा, ब्रश करूँगा, है ना? सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करूँगा, नहीं सबसे पहले फ्रेश होऊंगा, फिर ब्रश करूँगा, फिर नहाऊंगा, फिर कपड़े पहनूंगा, नाश्ता करूँगा, स्कूल चला जाऊँगा। ये जो स्कूल जाने के लिए उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आई, ये क्या हैं? ये स्कीमाज हैं। ये उसकी नॉलेज में ये चीज़ें सेट हैं। इनका अनुकरण किया जा सके। अब जब हमने इसका अनुकरण किया तो कैसे अनुकरण किया ये देख लो। स्कीम्स, अब स्कीमा और स्कीम्स दोनों एक जैसे हैं, समझ लेना। देखो बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। व्यवहारों के संगठित पैटर्न जिन्हें आसानी से दोहराया जा सके, यह मानसिक क्रियाओं का वो अभिव्यक्त रूप, यह मानसिक क्रियाओं का अभिव्यक्त रूप है। जो मैं चीज़ अभी आपको बता रहा था, मान लो बच्चा है, उससे स्कूल जाना, तो उसने फ्रेश हुआ, ब्रश किया, नहाया, कपड़े पहने, जुराब पहने, जूते पहने, नाश्ता किया, फिर स्कूल गया। अगर यही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, मानसिक क्रियाएं, तो स्कीमाज हैं। और इसका अगर अभिव्यक्त रूप कर लिया, यानी कि बच्चा उनको करता चला गया, तो ये स्कीम्स हैं। तो ये वो चीज़ें जिनको हम दोहरा सकते हैं। तो बस इतना सा ही फ़र्क है स्कीम और स्कीमा में। बहुत आसान है, दोबारा समझा देता हूँ एक बार। स्कीमा मस्तिष्क में उपस्थित वर्तमान ज्ञान जिसका अनुकरण किया जा सके। जैसे मैंने ही बताया कि दिल्ली से कहाँ जाना है? मुंबई जाना है। तो आप कैसे कैसे जाना है, यहाँ बहुत सारे विचार आएंगे और इन विचारों को फॉलो कर लेना, ये स्कीम्स है।
बहुत आसान भाषा में मैंने कोशिश की आपको समझाने की, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। तो मित्रों आज ये छोटी सी हमारी क्लास थी। इस क्लास में मैंने प्याजे के आपको 6 कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जितना शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी सीटेट से रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी दिक्कत है, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब भी मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा जवाब जरूर दूंगा। बस ध्यान रहे कि सिर्फ सीटेट के बारे में ही पूछें, क्योंकि मैं बस सीटेट पढ़ाता हूँ। इतना ज्ञानी बाबा नहीं हूँ कि सारे सब कुछ पढ़ा दूँ, के वी एस ये वो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बट मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। बट कोशिश करता हूँ ऐसा पढ़ाऊँ कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए। तो चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।